बच्चे की पैदाइश के बाद 10 ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर आप ये नहीं करते तो बच्चा बहुत सारे मसाइल और बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद कुछ 10 ऐसी केयर्स होती हैं जिनका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वालिदैन बहुत कोशिश करते हैं कि वो बच्चे की मैक्सिमम ख़्याल रखें, बच्चे की केयर करें, लेकिन 10 ऐसी स्टेप्स होते हैं जिनको अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चा उनका कुछ बीमारियों में मुब्तला हो सकता है और बच्चे को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि आपने अपने बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है। देखें, वो बच्चे जिनको पैदाइश के फ़ौरन बाद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दिया जाता है, उनको अच्छी अमाउंट में हीट मिलती है, जिसकी वजह से उनको किसी किस्म के कोई निमोनिया या इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो माँ का अगर वो सिज़ेरियन के बाद बच्चा पैदा होता है, तो वो कहा जाता है कि माँ का ऑपरेट हुआ है, अभी माँ को मुकम्मल होश नहीं आया, उसको दर्दें हैं, लेकिन आप याद रखें जी, यहाँ पर जो भी अवेलेबल हो डॉक्टर, नर्स, आपने उनको ज़रूर ये बताना है कि आपने बच्चे को उनके साथ मदर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना है। इससे बच्चा भी हेल्दी रहता है और मदर जो होती है, वो बच्चा जो उसको बच्चे को अपनी मदर की पहचान भी आती है। नंबर 2 पर आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। याद रखें कि बच्चे की पैदाइश के आधे घंटे के फ़ौरन बाद आपने बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चे को माँ का दूध पिलाते हैं तो उससे बच्चे को भी फ़ायदा है और उससे माँ को भी फ़ायदा होता है। माँ को ये फ़ायदा होता है कि ब्लीडिंग के चांसेज़ कम हो जाते हैं, जो स्पेशली पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है उसके चांसेज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। और जब बच्चा जो होता है पैदाइश के फ़ौरन बाद जो माँ का पहला दूध पीता है, जिसे हम क्लोस्टम कहते हैं, जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और उसमें बहुत ताकत होती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत सारी इन्फेक्शन और बीमारियों से बच जाता है। उस दूध की अहमियत बाकी तमाम दिन के दूध से बहुत ज़्यादा होती है। वो 1 या 2 दफ़ा आता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में आता है, लेकिन बच्चे को वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप अर्ली ऑन बच्चे को ब्रेस्ट फीड शुरू करवा देंगे तो मदर मिल्क की क्वांटिटी भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है और बाद में मदर मिल्क के कम होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरी केयर होती है कि आपने बच्चे का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना होता है। तो आप याद रखें कि बच्चे की पैदाइश के बाद चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन आपने बच्चे को अच्छे तरीके से ढाँपना है। उसके लिए आप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को अच्छी तरीके से कवर करके रखना होता है, ताकि बच्चे को किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन, हवा या कोई सर्दी ना लगे और बच्चे का बार-बार आपने हाथ और पाँव लगाकर चेक करके आपने देखना होता है कि बच्चे का कहीं हाथ और पाँव ज़्यादा ठंडे हैं, तो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहे। अगर आपको लगे कि हाथ और पाँव ज़्यादा ठंडे हैं, तो आपने उसको अच्छी तरीके से मज़ीद कवर करना है, हीटर ऑन कर दें और अगर आपको लगे कि वो गर्म हो रहे हैं, तो आप जो आपने ढँपा हुआ है, उसको थोड़ा-सा कम कर दें, कपड़ों को थोड़ा-सा कम कर दें। उसके बाद आ जाती है बात कि आपका बच्चा जब घर में जाएगा, तो आपने किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। सबसे पहले घर जाते ही आपने नीम गर्म पानी से बच्चों को नहलाना है। मोस्टली सर्दियों के अंदर देखा जाता है कि बच्चों को काफ़ी-काफ़ी दिनों तक नहलाया नहीं जाता, बल्कि गीले कपड़े के साथ साफ़ कर दिया जाता है। याद रखें, बच्चे को घर जाने के फ़ौरन बाद पहला काम चाहे सर्दी हो या गर्मी आपने नहलाना ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे के जिस्म पर जो बहुत सारी माँ के पेट के अंदर से जब बच्चा निकलता है तो वो जितनी भी सफाई कर लें, लेकिन जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से आप नहलाएँगे नहीं तो वो बहुत सी बीमारियों में, स्किन इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकता है। तो इसलिए बच्चे को घर जाने के बाद फ़ौरन नहलाना ज़रूरी होता है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है कि आपने अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करनी है। याद रखें कि जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे के डायपर के अंदर कर देते हैं और उसके ऊपर डायपर लगा देते हैं। तो आपने हमेशा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको डायपर के बाहर रखना है। उसका एक ये भी फ़ायदा होगा कि बच्चा अगर कोई यूरिन पास करेगा तो उसकी वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड में जरासीम नहीं जाएँगे। और दूसरी बात है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचना नहीं है। आपने उसको अपने टाइम पर वो खुद ब खुद ही उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है 6 नंबर पर नेल कटिंग। आप याद रखें कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नेल्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो आपने सबसे पहला काम यही करना होता है कि आपने बच्चे के जो नेल्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से तराश देना होता है, ताकि एक से बच्चा जरासीम से बच जाता है और दूसरा बच्चा जो होता है वो अपने कोई चेहरे पर कोई निशान नहीं लगाता, अपने चेहरे पर कोई ज़ख्म नहीं कर सकता अगर आप उसके नेल कटिंग कर देंगे। उसके बाद आ जाता है कि बच्चे को जरासीम से बचाएँ। आप मैक्सिमम कोशिश करें कि बच्चा जिस कमरे में है वहाँ पे कम से कम लोग हों। आपके जब रिलेटिव या कुछ रिश्तेदार आते हैं जो बच्चे को मिलने आते हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा ना जाएँ, बच्चे को बहुत ज़्यादा किस ना करें। जब आप बच्चे के पास जाकर उसको चूमने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं वो बच्चे के अंदर जाती हैं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए फर्स्ट कुछ डेज़ के अंदर, स्पेशली 40 डेज़ के अंदर बच्चे को इन तमाम चीज़ों से आपने बचाना होता है। उसके बाद आ जाती है स्किन टू आई एग्ज़ामिनेशन। आपने बच्चे को दिन में जब भी आप एक दफ़ा उसका पैम्पर चेंज करें, तो आपने बच्चे को सर से पाँव तक अच्छे तरीके से एग्ज़ामिन करना है। उसकी स्किन देखनी है, आई देखनी है, कहीं पे आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा, आपको कहीं पर उसका
रंग जो है वो पीला तो नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद फिजियोलॉजिकल जॉइंटस होता है कि बच्चा कुछ टाइम के लिए हल्की सी उसकी स्किन येलो हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर देते हैं तो वो ठीक भी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है बच्चे की ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। तो आप याद रखें, जब बच्चा दूध पीता है तो उसके कुछ बकाया जात जो होते हैं वो बच्चे की जुबान पे लगे रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को दिन में एक दफा कॉटन के साथ या किसी गॉस पीस के साथ, वो किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएंगे, उसको आप अपनी फिंगर पे लगाएं, वार्म वाटर में उसे डिप करें और बच्चे की जो ओरल हाइजीन होती है उसको ख्याल रखें, सफाई कर दें उसकी जुबान की अच्छे तरीके से। ये दिन में एक दफा भी कर देंगे तो ये बहुत होता है। उसके अलावा लास्ट में आ जाता है कुछ ऐसी खतरनाक अलामत होती हैं जिसमें आपने फौरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। अगर आप अपने बच्चे में से इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज देखें तो आप फौरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपके बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, अगर आपके बच्चे को बार बार फीवर हो रहा है, आपके बच्चे के हाथ और पाँव ठंडे हो रहे हैं या बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, आपको बच्चे को नाक या पखाने के रास्ते से खून आ रहा है, आपका बच्चा किसी भी वजह से दूध पीना बंद कर देता है, या आपका बच्चे का रंग नीला या आपके बच्चे का रंग पीला हो रहा है, इनमें से कुछ भी अगर आप अपने बच्चे में देखते हैं तो फौरन उसको अपने बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ये कुछ ऐसी केयर होती हैं, अगर आप ये इन केयर को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपके बच्चे को किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं हो सकती और वो तमाम बीमारियों से बचा रहता है और वो एक सेहतमंद उसकी नरिशमेंट होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इन तमाम 10 स्टेप्स को आप अपने बच्चे की पैदाइश के बाद ज़रूर इन चीज़ों पे तवज्जो दें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।